बोले इससे क्या होता था? बोले स्विच को छू नहीं सकते थे, कोरोना ना हो जाए। बांस की डंडी क्यों? दरवाजे को ठक ठक करते हैं। मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, वो जो बुजुर्ग लोग दरवाज़ा खोलते थे उनसे बात होती थी? बोले नहीं, जैसे वो दरवाज़ा खोलते थे हम खाना को छोड़ के भाग आते थे, कहीं कोरोना हमें ना हो जाए। तब पता लगता है दुनिया में कुछ दौलतमंद मिलते हैं, दुनिया में कुछ ज़रूरतमंद मिलते हैं, जब घर में मुसीबत आती है तो कईयों के दरवाजे बंद मिलते हैं, केवल भगवान का दरवाज़ा खुला है। हाँ बस समाप्त करो। तो केवल भगवान का दरवाज़ा खुला है। जहाँ प्रभु ने इतना साथ दिया अमर सिंह जी, ये भगवान का कार्य है, परेशान कभी ना हो, उसी की लीला होती है संसार के अंदर। तो इसीलिए आओ अंतिम बात कह के मैं बात को समाप्त कर रहा हूँ। अब जो मैं गहरी बात कहने वाला हूँ, जैसे कि हमारे जगवानी जी ने बात कही, मृत्यु का नाम सुन के रोते हैं, परंतु ध्यान दो, भगवान राम रो रहे थे, सीता जी पूछते क्यों रो रहे हो? कहने लगे क्या करूं, पिताजी क्या आ जाए। सीता जी उपदेश देती है, वही आज के श्रद्धांजलि सभा के प्रवचन के सार है। सीता कहती है नाथ, जैसे पके हुए फल का गिरना निश्चित है, ऐसे इंसान का मरना भी निश्चित है। अब जो मैं बात कहने वाला हूँ, उनकी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, सभी रानी जी हैं, संतोष जी हैं, और भी जितने भी बच्चे दोते सबके लिए है। अब जो मैं बात कहने वाला, इससे दुख कम हो जाएगा, गारंटी के साथ। आप रोगे नहीं, दुख आपका दूर जाए। क्यों? इस समय प्यारी देवी जी की आत्मा को कोई कष्ट नहीं है, आत्मा आनंद में है। क्यों? क्योंकि नया मकान मिल रहा है, नया शरीर मिल रहा है, नया कपड़ा मिल रहा है। सुमेर जी किसका दुख है? दुख किसका है? अटैचमेंट, माई मदर, माई फादर, इसको दुख है, आत्मा को दुख नहीं। मृत्यु रूपी माता कहती है, क्या कहती है बेटी? अब ये शरीर जर्जर हो गया है, रोग के कीटाणु हो गए हैं, इस शरीर को छोड़ो, आपको हम नया चोला प्रदान करेंगी। तो उनको दुख कोई नहीं। अब जैसे जिले सिंह जी के प्रश्न की बात आई, अब आत्मा कहाँ पर है? पूछा जाएगा अमर सिंह जी से, क्या हुआ प्यारी देवी जी का? तो ये सुपुत्र यही कहेंगे, माता जी चल बसी, माता जी चली भी गई और बस भी गई। इस समय आत्मा हवा में है। तो इसीलिए आओ, जब तक शरीर में आत्मा है, शरीर हीरो है, शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर जीरो है। जब तक शरीर में प्राण है, शरीर शंकर है, शरीर से प्राण निकल गया तो शरीर कंकर है। अंतिम बात कह के बात को विराम। आपका क्या नाम है बेटे? विशाल। बस आपसे ही बात कर लेते हैं और आपके लिए प्रवचन। मान के चलो कोई नौजवान मोटरसाइकिल से जा रहा है और पीछे कार से एक्सीडेंट हो गई और उसकी गाड़ी बाइक बाहर गिर गई। कार वाला कहता है बेटा क्षमा करना, भूल हो गई, कोई चोट तो नहीं लगी? तो नौजवान कहता है अंकल चोट तो नहीं लगी, परंतु मेरी स्कूटर, मेरी मोटरसाइकिल क्रैक हो गई है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ विशाल, अब वो कार चलाने वाला ये कह दे कि बेटे इस तरह मोटरसाइकिल पुरानी बजा में नया मोटरसाइकिल दूंगा, तो बोलो वो रोएगा या खुश होगा? बस यही जीवन का सत्य है। तो जो लोग आत्मा होती है वो रोते नहीं। बोलो क्या कहते हैं? सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा। 2 मिनट में बात को समाप्त कर रहे हैं, सीधे बैठिए। जहां आपने इतना टाइम दिया, प्रसाद की व्यवस्था है, परंतु असली प्रसाद इसी का नाम है। प्रा मतलब परमेश्वर, सा मतलब सार, दा मतलब देना। परमात्मा के ज्ञान के सार को जो दे रहा है, बोलो उसका नाम क्या है? प्रसाद।